Have you ever had one of those days where your brain feels like it's just not working? Not tired, not sleepy, just foggy. Pizza, donuts, chips, we're all guilty of eating sweet and savory treats. That sounds good about this time of the day. But a new study suggests eating junk food actually raises the risk of depression. क्या आपने कभी नोट किया है कि आप अपना वजन घटाने की पूरी कोशिश करते हैं, डाइटिंग करते हैं, खाने की मात्रा कम कर देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिशियन से स्पेशल डाइट चार्ट बनवाते हैं, लेकिन फिर भी ना वजन कम होता है और ना शरीर में फिटनेस आती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। भोजन जो जीवन का ईंधन है और किसी भी सभ्यता का आधार है। खाना सिर्फ बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, ये ऊर्जा का सोर्स है जो कि सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट का एक बैलेंस्ड मिश्रण है और यह संतुलन को तय करता है कि व्यक्ति का ब्रेन और बॉडी कैसे काम करेगा। भोजन जो कि पहचान का एक केंद्र है, यह अलग अलग परंपराओं और समाज को आपस में जोड़ता है और शायद यह एक कारण बनता है इसे एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाने का। इससे एक सवाल का जन्म होता है कि जो हम खा रहे हैं वो शरीर के लिए है या फिर बाजार के लिए। स्वाद और सेहत का कॉन्ट्राडिक्शन समाज में बहुत सारे नए आयामों को जन्म देता है। खाद्य जब तक खेतों में है यह एक लिविंग एंटिटी है, लेकिन जैसे ही यह फैक्ट्री की दहलीज को लांघता है वैसे ही ये कमोडिटी बन जाता है और यहाँ से जन्म होता है शेल्फ लाइफ का, जिसे बढ़ाने के चक्कर में हम लाइफ स्पैन से समझौता कर बैठते हैं। इससे प्रोडक्ट की तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन हमारी खुद की लाइफ का क्या? खाना केवल एक एनर्जी का सोर्स नहीं है, बल्कि यह एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे डीएनए को सिग्नल भेजता है और यह सिग्नल अगर गलत इंफॉर्मेशन भेजता है तो इसका नतीजा क्रॉनिक बीमारियों के रूप में निकलता है। आज हम देखते हैं कि बच्चों को जन्म से ही डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। उन्होंने तो कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं किया। स्वागत है आपका द पिक्चर पाथ में। आज हम यहाँ भोजन, समाज और व्यापार के खेल को समझेंगे। खाना अब प्लेट तक सीमित नहीं है, यह सोशल इंजीनियरिंग का हथियार बन चुका है और इसको जानने के लिए हमें इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझना होगा। एक जमाना था जब खाना लोकल और सीजनल हुआ करता था, जो उन्हें उनकी मिट्टी से जोड़ के रखता था। और आज फूड टाइकून्स ने पूरी दुनिया का स्वाद एक जैसा कर दिया है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक आसानी से मिल जाएगी। मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग और डोमिनोज जैसी कंपनियों ने पहले हमें प्रोसेस फूड की लत लगाई और उसके बाद इसे क्विक और इजी बनाने के लिए फास्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने इसे हमारे घर तक परोस दिया। और आज प्रोसेस्ड और ब्रांड लोगो वाला फूड लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है, जिसने हमारे असली पोषण युक्त भोजन को हमसे दूर कर दिया। बड़े बड़े फूड कॉर्पोरेट्स साइकोलॉजी और बायोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों पर अपना कंट्रोल बना रहे हैं। रिसर्च के जरिए खाने में शुगर, फैट और साल्ट मिलाकर एक स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने पेश किया जा रहा है, जिससे हमारे शरीर में डोपामिन रिलीज होता है और हम इस खाने के एडिक्टेड होते जाते हैं और फिर आप बनते हैं उनके लिए सबसे प्रिय ग्राहक। और अब आप चाहकर भी पारंपरिक बीजों से खेती नहीं कर सकते, क्योंकि सीड्स कंपनी और पेस्टिसाइड्स बनाने वाले टाइकून ने खेती के पूरे साइकिल पर अपना कब्जा कर लिया है। किसान अब चाहकर भी अपने पुराने बीजों से खेती नहीं कर सकता, उसे कॉर्पोरेट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये टाइकून्स हैवी फंड के जरिए उन रिसर्च को भी दबा देते हैं जो प्रोसेस फूड के नुकसान को दिखाते हैं और हेल्थ के नाम पर यह सिर्फ फोर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी प्रोग्रेस का कारण बढ़ती जनसंख्या भी है। बढ़ती आबादी में खाने की कमी को दूर करने के लिए प्रोसेस्ड फूड मदद करता है, क्योंकि स्केल प्रोडक्शन के कारण ये सस्ते में मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेडी टू ईट फूड्स ने लोगों का समय बचाया, लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी है कि यह समय वो बाद में कहीं और लगाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, जिसका बड़ा कारण है फेक फूड। इंसान ने आज अपनी फूड सोवरेनिटी को खो दिया है, खाना चुनने की आजादी। हम वो खाते हैं जो हमें दिखाया जाता है या सजाया जाता है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही रहा तो भविष्य में चलकर हमारा डीएनए बदल सकता है। आगे चलकर लैब ग्रोन मीट और 3D प्रिंटेड फूड आएंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि लोग इसके गुलाम बन जाएंगे। तब खाना खेतों से नहीं, सर्वर और फैक्ट्री से कंट्रोल होगा। क्या आप जानते हैं कि भोजन का असर केवल हमारे वजन पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी केमिस्ट्री पर पड़ता है। द मेटाबॉलिक डिजास्टर, जिन्हें आज हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, उनका 50% संबंध प्रोसेस फूड से है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे व्हाइट ब्रेड, शुगरी सीरियल्स एंड पैकेज्ड फूड, इन सब पदार्थों में फाइबर नहीं होता। ये शरीर में जाते ही शुगर लेवल को अचानक बढ़ा देते, जिससे आपका पैंक्रियाज थक जाता है और शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इन
टाइकून्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में यह ट्रांस फैट, पाम ऑयल और प्रिजर्वेटिव जैसे खतरनाक केमिकल्स का उपयोग करते हैं, जो आपकी आर्टरीज में जाकर जम जाता है, जिससे आज युवा हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। ये प्रिजर्वेटिव शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पैदा करते हैं, जो आगे चलकर गंभीर समस्याएं, अर्थराइटिस और कैंसर का कारण बनते हैं। एक टाइम था जब हम कैंसर को टीवी एड्स में देखते या किताबों में पढ़ा करते थे, या फिर कभी किसी से सुन लिया, लेकिन आज ये इतना नॉर्मल हो गया है कि इसे हम अपने आसपास देख रहे हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि जंक फूड खाने के बाद हमें एक खुशी महसूस होती है, लेकिन कुछ देर बाद ये आपको चिड़चिड़ापन महसूस कराता है, क्योंकि हमारे पेट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारे शरीर का 90% सेरोटीन यानी खुशी देने वाला हार्मोन हमारी आंतों में बनता है, और जब हम इन केमिकल से बनी चीजों को खाकर अपना संतुलन बिगाड़ते हैं तो इसका असर डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में दिखता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे केमिकल आपके दिमाग के सेल्स को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्रेन फॉग होता है और इंसान किसी एक काम में फोकस नहीं कर पाता और हमेशा थका थका सा महसूस करता है। रिसर्च दिखाती है कि ये केमिकल और आर्टिफिशियल कलर बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। ऐसा क्यों है कि हम इन टाइकून के खेल को समझते तो हैं, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। डोपामिन हाईजैकिंग, ये फास्ट फूड हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को वैसे ही ट्रिगर करता है जैसे कि कोई नशा। इन्होंने इसे बायो इंजीनियर्ड एडिक्शन बना दिया है। फूड डेजर्ट, शहरी लाइफ में ऐसी स्थिति है कि फ्रेश फूड मिलना बहुत मुश्किल है, पर वहीं प्रोसेस्ड फूड मटेरियल कोने कोने में उपलब्ध है सस्ते दामों पर। यह एक सोची समझी आर्थिक व्यवस्था है जो कि गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को प्रोसेस्ड फूड का गुलाम बनाती है। एक मिडिल क्लास कुछ चंद पैसों को बचाने के लिए ये प्रोसेस फूड खा तो लेता है, लेकिन इससे कई गुना हॉस्पिटल के बिल में जमा कर देता है। अगर हमारी बॉडी और ब्रेन ही सही तरह से काम नहीं करेंगे तो हम समाज के रूप में एक नए आइडिया और प्रोग्रेस पर काम कैसे करेंगे? और वहीं हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा शरीर दे रहे हैं जो पैदाइशी वीक और एडिक्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आगे आप कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। एंड सब्सक्राइब द पिक्चर पाथ।